आम के पेड़ पर से आम पका हुआ आम टपका जमीन पर आ गया। तो ये दो बहन थी, हम लोग एक साथ में खेल कूद करते थे उस समय। हाँ, तो वो लोग दोनों बहन दौड़ कर लूटने का प्रयास किया है, हम भी दौड़ के गए। ये दोनों बहन? हाँ, ये दोनों बहन। अच्छा। जो आज मेरी पत्नी हो गई है। तो हम आम लूट लिए। ये लोग दोनों बहन मिल के हाथ में से छीनने का प्रयास किया। तो हम कप से मुंह में डाल लिए, जब जूठा हो जाने पर नहीं लोग छीनेगा। तो हमारा दोनों गला दोनों बहने से दाब दिया मुँह, तो फक दे फेंक दिए, बाहर आ गया। और फिर जमीन पर गिर गया तो ये लोग उठा कर लेके दोनों बहन भाग गया। और तब एक तो पार्वती नाम की पड़ोसी थी परदार का, वो इतना बड़ा ईंटा लेके हमको लखे दी मारने के लिए। हम भागे तो चला दी, सारी में लगती थी, आवाज देते तो आप देख सकते हैं मेरे दादाजी। हो गए बाकी बा देख सकते हैं नोक झोंक। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। और दादाजी क्या कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो को सब्सक्राइब हाँ, अगर हम लोग का ये रोचक लगा है, पति पत्नी के नोक झोंक, हाँ, और गप सप जो हुआ है, हाँ, मज़ेदार लगा है, बढ़िया लगा है, तो इसको वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मैं अपने गांव आया हूं और दादाजी से आज एक रोचक बात हम जानने को कोशिश करेंगे। और अभी दादाजी ने एक ऐसा वाकया बताया जिसको सुनकर आपको बहुत हंसी आएगा, आपका पेट फूल जाएगा हंसते हंसते। इसीलिए मैं आपको भी ये कहानी सुनाता हूँ कि क्या हुआ था। आज हम सिवान में हैं, ज़िला सिवान है, राज्य बिहार में है, और गांव का नाम है उकड़ेड़ी। और ये मेरा गांव है, पैतृक निवास है, मेरा जन्मभूमि है। और चलिए हम अपने दादाजी से वो कहानी जानने की कोशिश करते हैं। दादाजी बताइए वो क्या वाकया हुआ था? जिनसे शादी हुआ उस घर में मेरा ननिहाल था। अच्छा। 9-10 साल का उम्र था। तो बहुत बगीचा का पेड़ है, उनको 2-4 बीघा, और एक ठो द्वार पर आम का पेड़ था। हाँ, तो एक ठो आम टपक गया पका हुआ। हाँ, तो ये दो बहन थी। एक सेकंड बाबा जी, मैं आपको बता दूं कहानी के लिए, समझने के लिए, कि मेरे जो दादाजी हैं, दादाजी इनके जो पिताजी थे, जी हाँ, वो पिताजी की जो पहली पत्नी थी, उनका जो मायका था वो उसी गांव में था जिसमें मेरी दादी का घर था। जी हाँ, तो इसीलिए अपने ममहर गए हुए थे, मामा के गांव गए हुए थे, और दादी जी का वही गांव था, वो वहीं की निवासी थी। इसलिए इन दोनों का वहाँ पे मिलन हो गया। और दूसरी बात, ये जो कहानी है तब की है जब मेरे दादा दादी का शादी नहीं हुआ था। ये लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, तब की बात है ये अपने मामा गांव गए थे, और उसी मामा गांव में मेरी दादी का भी घर था। तो चलिए अब कहानी जानते हैं। हाँ, तो आम के पेड़ पर से आम पका हुआ आम टपका जमीन पर आ गया। तो ये दो बहन थी, हम लोग एक साथ में खेल कूद करते थे उस समय। हाँ, तो वो लोग दोनों बहन दौड़ कर लूटने का प्रयास किया है, हम भी दौड़ के गए। ये दोनों बहन? हाँ, ये दोनों बहन। अच्छा। जो आज मेरी पत्नी हो गई है। तो हम आम लूट लिए। ये लोग दोनों बहन मिल के हाथ में से छीनने का प्रयास किया। तो हम कप से मुंह में डाल लिए, जब जूठा हो जाने पर नहीं लोग छीनेगा। तो हमारा दोनों गला दोनों बहने से दाब दिया मुँह, तो फक दे फेंक दिए, बाहर आ गया। और फिर जमीन पर गिर गया तो ये लोग उठा कर लेके दोनों बहन भाग गया। और तब एक तो पार्वती नाम की पड़ोसी थी परदार का, वो इतना बड़ा ईंटा लेके हमको लखे दी मारने के लिए। हम भागे तो चला दी। हाँ, वो बेसाहू का परदार है, उनका रिश्तेदारी में लगती थी, आवाज देते तो आप देख सकते हैं मेरे दादाजी थोड़ा सा नोक झोंक होते रहता है, हंसी मजाक। तो ये बता रहे थे कि जब इन्होंने क्या किया, उस आम को जूठा कर लिया, मुंह में लगा लिया, जिससे कि वो आम को इनसे छीन ना पाए। और उसी दौरान मेरी दादी जी ने और इनकी बहन ने मिल के इनके गाल को ऐसे दबा दिया, है ना दादाजी? हाँ। और वो आम निकल गया। झूठ बोल रहे हैं। क्या ये सही बात है दादी? सच बात है? झूठ है। झूठ बात है? झूठा है। वो नहीं बोले हैं जो हमारी बुआ की लड़की थी, हमको बोल रहे हैं। हम तो यहाँ पर रहते नहीं। सही बात बोले जो सही हो, सही बतिया, झूठा एक नंबर झूठ।
तो देख लीजिए, यही पे आरोपित घोषित कर दिया गया मेरे दादाजी को। तो ये अच्छी में जिला है, अच्छा, देवरिया जिला है वो। तो दादी जी शादी के बाद तो आपको मिट्टी के बर्तन पे खाना बनाना पड़ता होगा ना, लकड़ी उकड़ी पे खाना, हाँ। तो कष्ट होता था ना उससे? तो तब लकड़िए पर बनी खाना, लकड़ी हाँ, गोइठा गैस था सिपरी। पहले, लकड़िए पर, कितने बजे कोयले की चूल्हा पर। और कितने बजे आप लोग खा लेते थे? रात में कितने बजे खाना हो जाता था? ये कुछ हमारा मालूम नहीं है, 10 बजे 11 बजे ले आदमी खाते हैं। चावल तैयार रखे ओखर में कूट के, कोयला वाला आ चूल्हा। जात पेशाब आटा तैयार रखे तब जात बन पिसा खा। के सब कुछ आता था, अनेक कुछ बहुत था। और तो बहुत आराम है लोग का, खाना नहीं बना पाती है लोग। हाँ, तो देख सकते हैं दोस्तों, उस दौरान की खाना नहीं करो बना। उस दौरान का संघर्ष अपने आप में ही बहुत बड़ा था, और वही मेरी दादी जी बता रही थी। तो ये एक वाकया था, और अगर आपको ये नोक झोंक पसंद आए, क्या दादाजी क्या बोलना चाहते हैं? कुआं से पानी आता था, यही पहले बहुत पानी का ये था, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए दादी जी। मिट्टी के कुम्हार के यहाँ से मिट्टी का बर्तन आता था, उसी में चावल दाल बनता था। और फिर जो रसोई में जो औरत जाती थी, कुआं से पानी आया। एक ठो कपड़ा था जो रसोई बनाने के समय में पहनेगी। हाँ, और फिर रसोई बनने वो कपड़ा खोल के उसी जगह खूंटी था दीवार में टांग दिया जाता था, और फिर बाहर आने पर दूसरा कपड़ा लोग पहनते थे। हाँ, और भोजन करने के लिए पहले विजय होता था, चली बाबा जी, चली चाचा जी, विजय भइल बा, तो चौका दिया था पियरी माटी से, पीढ़ा रखा जाता था, मिट्टी के उसी घर पर होते थे ना, मिट्टी। चाचा जी, बाबा जी, दादाजी बैठ के भोजन करते थे। हाँ, आज का युग है जो लोग जूता पहन के खाते हैं। अच्छा, हाँ, टेबल कुर्सी पर खाते लोग हैं। नहीं खाते। अच्छा, तो नीचे ये डाइनिंग टेबल है। अब पहले पियरी माटी से लिप के पीढ़ा रखा था, अब डाइनिंग टेबल चला है। हाँ, तो किचन चला है, चूल्हे लिपाता था, गोईठा लकड़ी से खाना बनता था। अच्छा, हाँ, और उस समय तो मिट्टी के घर होते होंगे ना? मिट्टी का घर, हवा से भेंट औरत लोग का नहीं होता था, दुल्हन नहीं बाहर नहीं खे निकले के, और घर के अंदर एक ठो सुराख भी नहीं था कि हवा अंदर जाएगा। हाँ, आज तो बड़ा बड़ा जंगला लगता है, वेंटिलेटर लगता है कि हवादार रहेगा। लड़का औरत लोग को जब बच्चा पैदा होता था, हाँ, तो घर में तो कोई जंगला सुरक्षा है नहीं कि हवा जाएगा, तो सौ रगड़ाता है, तो दुआरी पर लकड़ी गोईठा का आग बना के जलाया जाता था। एक आदमी उठता था तो एक आदमी बैठता था। हाँ, का तो खाली पड़ी तो जमुआ ढुक जाई, जमुआ छू दी, मर जाई बच्चा। आ उ जमुआ छू दी कितनों गोराई तो कहे कि बच्चा के नार कटाओ हंसुआ से, मुरचाइल हंसुआ से। हाँ, तो अच्छा। टिटनेस हो जाएगा। तो उसको उन लोग का ज़माना में बोलता था कि जमुआ छू दे लो से, जमुआ छू दे लो से। हाँ, जमुआ छू दे लो, आ उ तो हंसुआ से कटाइल, पहसुल से कटाइल, हो गल टिटनेस नाभि में। हाँ, अगर आते रह गई, आ 15 दिन वही में सरे लो, परसौती लो, जो बच्चे की माँ जो जन्म दी है, न हवा न पानी, तो वो बीमार हो जाती है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि उस समय जो नाभि होता था, हाँ, वो एक कोरोडेड, यानी जो लोहा होता था जिस पे जंग लगा हुआ है, उसका इस्तेमाल करके सोचिए हाँ, काटना पड़ता था। तो उससे टेटनेस की भी होने की संभावनाएं रहती थी, और इसीलिए कई बच्चों की मौत भी हो जाती थी। तो उस समय कोई सुविधा नहीं थी, ये मेरे दादाजी बताना चाह रहे हैं। अभी डिलीवरी होता है, हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल हैं, लेकिन उस समय शायद गांव में ही ये सारी चीज़ें की जाती थी। महिलाएं आके करती थी डिलीवरी। तो उस समय महिलाएं बोलती थी का बच्चा मर गया, ठीक से सौर ना आगराइल हो, जमुआ ढुक गई हो घर में, बच्चा के मुआ दिलस अगरल से। तो हाँ दादा, हम कहूँ जे बर्तन जाते ना है, तो ना आके बैठल है, वही में पागल ढुक गई। तो कहने का मतलब अंधविश्वास बहुत था उस समय, लोग के पास एक वैज्ञानिक जो थी वो समझ नहीं थी, ये बताना चाह रहे मेरे दादाजी। तो अनेक प्रकार के अंधविश्वासी बात कहे जाते थे, है ना दादाजी? हाँ, अंधविश्वास था। हाँ, एक आदमी उठता था, धुआं से
एक तो रूम में हवा जाने का जो है या वो धुआं से और घर में धुआं घुस जाता था। सोचिए हाँ कितनी बेवकूफ़ी भी थी उस दौरान। 2 हफ्ता वो डिलीवरी वाली औरत को नहाना भी नहीं था। है केस का बार है वो धोआत रहा जाटा धोआल पहला नहवावन है 15 दिन पर झटा है न धोआ जाए तनि सा पहला नहवावन है फिर दूसरा नहा तो 1 महीना बीत जाए बिना नहैले। सोचिए मतलब 1-1 2-2 महीना नहाती नहीं थी वो औरत जिनका बच्चा हुआ है। प्रसव देने वाली माता का 1 महीना बिना नहाए रह जाएगी तो बीमार हो जाएगा। हो गए बाकी बा देख सकते हैं नोक झोंक। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। और दादाजी क्या कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो को सब्सक्राइब हाँ अगर हम लोग का ये रोचक लगा है पति पत्नी के नोक झोंक और गप सप जो हुआ है मज़ेदार लगा है बढ़िया लगा है तो इसको वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। अगर मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा है और आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।